कि वहाँ जो हिंदू बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको बलात्कार करके उनको मारा जा रहा है और उनके बच्चों को अनाथ छोड़ा जा रहा है। इस तरह के दर्दनाक घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं और जिस तरह बांग्लादेश में खुलकर हो रहा है तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे हिंदुओं के साथ जो गलत करेगा हम चुप नहीं रहेंगे। आज तो हमारे मुंह पे, हमारे सिर पे काली पट्टियां बांध दी गई, लेकिन अंदर का गुस्सा हमारा खत्म नहीं हुआ। इस पट्टी से हम चुप तो हो गए, लेकिन अंदर से चुप नहीं है। अंदर से चुप तब होंगे जब हमारे हिंदुओं को इंसाफ मिलेगा। और बांग्लादेश में जो बहनों माताओं बहन बेटियों के साथ हो रहा है वो ये देश में ना हो, इसके लिए यहाँ के प्रधान मुख्यमंत्री जो भी हैं इसके लिए मोर्चा उठाए कि आगे वाले आने वाले पीढ़ी में ऐसा ना हो। हिंदू लड़कियों के साथ गलत हो रहा है उसे बंद करा जाए। बस हमारा यही धरना है कि उन लोगों का गलत हो रहा है वो हमारे साथ। सरकार से यही मांग है कि जिस जिस देशों में हमारे हिंदू कम संख्या में हैं उनको कड़ी से कड़ी सुरक्षा दी जाए और हिंदू समरसता, हिंदू एकता उनको बताई जाए और सब संगठित होकर के साथ में काम करें। नमस्कार, मैं देवानंद शुक्ला और आप देख रहे हैं देशित न्यूज। मैं अभी मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं सैकड़ों महिलाएं बैठी हुई हैं और भगवा रंग का झंडा लेके बैठी हुई हैं और ये धरना दे रही हैं। बहुत सारी महिलाएं तो जो काली पट्टी भी बांध रखी हैं, आप देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा मंच की ओर भी दिखाएं। यहाँ पे नारी शक्ति मार्च एक संस्था है, उसके द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर जो लगातार अत्याचार हो रहा है उसी को लेकर ये महिलाएं जो है धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आप देखिए चारों तरफ इस ग्राउंड में जो हम महिलाएं ही मौजूद हैं और यहाँ पे जेंट्स भी हैं, इनका सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे धरना दे रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश में जब से प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया है तब से वहाँ पे लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। तो इसी को लेकर जो है हिंदू में जो है इंडिया में हिंदू महिलाओं ने या हिंदुओं के द्वारा जो है लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं जो धरना देने आई हैं। वहाँ पे जो है स्टेज लगा हुआ है। मैं कुछ महिलाओं से बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि इनका धरना देने का उद्देश्य क्या है, ये भारत सरकार से क्या चाहती है। तो ये महिलाएं हैं यहाँ पे धरना दे रही हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर इनका धरना देने का उद्देश्य क्या है। जी सुलेखा नाम है मेरा। आप लोग बहुत सारे लोग काली पट्टी बांध के आए हुए हैं और धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पर। उद्देश्य क्या है आपका? जी हमारा ये है जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है औरतों पे उसे बंद करा जाए। जो हम हिंदू लड़कियों के साथ गलत हो रहा है उसे बंद करा जाए। बस हमारा यही धरना है कि उन लोगों का गलत हो रहा है वो हमारे साथ। अच्छा। हाँ जी। आप लोग कहाँ से आए अभी? जी हम ज्वालापुरी से आए हैं। हाँ जी ज्वालापुरी नागलोई। अच्छा, बहुत सारे लोग आए हैं। हाँ जी, ये सारे मेरे टीम के। ये देखिए ये सरकार जब तक ये आपका जो कहना नहीं मानती है जब तक धरना चलता रहेगा। हाँ जी, जब तक धरना चलेगा हमारा। अच्छा, क्या नाम है आपका? उषा। थोड़ा कैमरे की तरफ। हाँ जी, ये धरना देने का उद्देश्य क्या है? ये है जो स्त्रियों के ऊपर बांग्लादेश में जो स्त्रियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं ना, उसके लिए धरना दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग अगर स्त्रियां ही उनके लिए आगे नहीं बढ़ेंगी, नारी शक्ति ऐसी चीज है जो वो आगे बढ़ेंगी तभी पुरुष लोग भी आगे बढ़ेंगे। उनका बचाव करना है। जो बांग्लादेश में काम हुआ जो हमारे देश में ना हो, लेकिन हमारे देश में कलकत्ता में ये कांड हो रहा है। हाँ जी, आप भारत सरकार से क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि बांग्लादेश का और अपने भारत देश में ये चीजें बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। स्त्रियों को एक मतलब उनकी रक्षा करनी चाहिए। आगे बढ़ के बांग्लादेश में जो हो रहा है वो खत्म करना चाहिए। कुल मिला के इनका कहना है कि भारत सरकार इस मामले पर हस्तक्षेप करे, चुप न रहे। देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है कि 1971 बांग्लादेश में हिंदू 14%, 2024 में बांग्लादेश में हिंदू 8%, बाकी हिंदू कहाँ गए? ये भारत सरकार से लोग पूछ रहे हैं। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? आशा नाम है। कहाँ से आए आप? ज्वालापुरी 5 नंबर। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग यही है कि जो बांग्लादेश में हो रहा हो वो अपने देश में ना हो। मैं सबसे रिक्वेस्ट यही कर रही हूँ, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति है, जो जनता है, मैं सबसे यही मांग कर रही हूँ कि जो वो बांग्लादेश में जो बहनों माताओं बहन बेटियों के साथ हो रहा है वो ये देश में ना हो, इसके लिए यहाँ के प्रधान मुख्यमंत्री जो भी हैं इसके लिए मोर्चा उठाए कि आगे वाले आने वाले पीढ़ी में ऐसा ना हो। देखिए
हमारे देश की महिलाएं जो है ये डरी हुई है, वहां के महिलाओं पे जो है अत्याचार जो लगातार हो रहा है। ये कह रही है कि भारत में ऐसा ना हो, यहाँ के जो मुखिया हैं वो फ्रंट पे आए और इस मुद्दे पे जो है अपनी राय व्यक्त करें। और भी महिलाएं हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि उनका उद्देश्य क्या है। हमारे साथ में धरना दे रही महिला है, मैं इनसे जानकारी लूंगा और ये जानकारी लूंगा कि इनका उद्देश्य क्या है। क्या नाम है आपका? सादर जय श्री राम। मैं साध्वी समाहिता जी परम पूज्य दीदी माँ जी की शिष्या हूँ, वृंदावन धाम से हूँ। अभी दिल्ली मेरा कार्य क्षेत्र है, दिल्ली एनसीआर। और आज केंद्र में बांग्लादेश में फंसे हमारे हिंदू समाज के लिए ये बहुत बड़ी संख्या में मौन मार्च पास्ट किया गया है, जिसमें पूरे भारत देश की नारी शक्ति ने हिस्सा लिया है। अलग अलग राज्यों की नारियां यहाँ पर उपस्थित हैं, गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं। और ये एक संदेश है कि आप अकेले नहीं, हम सब साथ हैं। भारत हिंदू संगठित राष्ट्र बने और भारत हिंदू राष्ट्र बने, हिंदुत्व का संगठन हो, इसी हेतु से मार्च पास्ट हो रहा है। मैम, ये लगातार धरना हो रहा है भारत में और हिंदुओं को जो उस पर अत्याचार हुआ बांग्लादेश में, क्या लगता है कि इस पे जो है सरकार हस्तक्षेप करेगी? निश्चित रूप से सरकार को कड़े कदम उठाने ही होंगे। यदि सनातन हिंदुत्व की रक्षा करनी है, अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है, तो सरकार संज्ञान में लेगी और सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। अच्छा, सरकार पे आप लोग दबाव बना रहे हैं, तो अभी सरकार से क्या मांगे हैं कि जो है इसको? सरकार से यही मांग है कि जिस जिस देशों में हमारे हिंदू कम संख्या में हैं, उनको कड़ी से कड़ी सुरक्षा दी जाए और हिंदू समरसता, हिंदू एकता उनको बताई जाए और सब संगठित होकर के साथ में काम करें। ठीक। इन मैम का कहना है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये सरकार को जो है जगाने की कोशिश हो रही है। लगातार धरना जो है हर जगह दिया जा रहा है। तो अभी आपने देखा ये जो है नारी शक्ति मार्च संस्थान द्वारा जो है ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ इन लोगों का कहना है कि जब तक महिलाओं या फिर हिंदुओं पर अत्याचार होना बंद नहीं होगा बांग्लादेश में, तब तक ये लगातार धरना हमारा जारी रहेगा। हमारे साथ में इसी धरना में मौजूद हनुमानगढ़ी के जो है पुजारी भी हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस धरने का उद्देश्य क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमन गिरी है। अच्छा पंडित जी, ये धरना देने का उद्देश्य क्या है? धरना देने का उद्देश्य ये है कि हिंदुओं की आवाज बोली जाए पूरे विश्व में। इस विश्व के अटल फर्श में भाई हिंदुओं की आवाज कभी नहीं ली जाती। आज के समय में हिंदू मरे कटे, उसका बलात्कार हो, कुछ भी हो, उसका कारण एक ही रहता है कि वो हिंदू है। अच्छा, ये अभी जो लगातार धरना हो रहा है, जिस तरीके से आप लोग ये चाह रहे हैं कि हाँ जो है इस पे केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, नहीं करती है तो क्या करेंगे फिर आप? इसमें सरकार तो करेगी, और सरकार क्यों नहीं करेगी? क्या हमने उनसे कुछ ऐसा एक्ट मांग लिया, कि हमने उनसे कोई ऐसा कानून मांग लिया, कि हमने उनसे कुछ ऐसा मांग लिया? हमने उनसे इंसानियत के पक्ष में हिंदुओं की आवाज बनने के लिए मांगा है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि इसमें ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। एक इंसानियत के पक्ष में भी देखेंगे, अगर आप हिंदुओं के नाम लेकर भी ना देखें, एक इंसानियत के पक्ष में भी देखेंगे, तो सरकार को ये काम करना पड़ेगा। पुजारी जी हैं, इनका विश्वास है केंद्र सरकार पे, तो इनका कहना है कि सरकार को आना ही पड़ेगा। हमने इनसे कोई बड़ा कानून नहीं मांग लिया है कि जो लागू हो। तो ये महिलाएं हैं हमारे साथ में। देखिए लिखा है कि हिंदुओं के मानवाधिकार हनन पर दुनिया चुप क्यों है। अपने मुख पे जो है मास्क लगा रखी है, मास्क पे ताला लगा के रखी है। मैं इनसे पूछूंगा, जानकारी लूंगा कि इसका उद्देश्य क्या है। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम वंदना वत्स है। और हम लोग झंडे वालन विभाग से हैं। अच्छा, तो ये मास्क लगा रखे हैं, हाथों में बोर्ड ले रखे हैं, काफी जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं आप लोग, तो आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि वहाँ जो हिंदू बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको बलात्कार करके उनको मारा जा रहा है और उनके बच्चों को अनाथ छोड़ा जा रहा है। इस तरह के दर्दनाक घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। और जिस तरह बांग्लादेश में खुलकर हो रहा है, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं कि ये बंद करना चाहिए। अगर ये आवाज वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो मेरे ख्याल से ऐसे ही होता रहेगा जगह जगह। तो इनका कहना है कि अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो ये यहाँ भी हो सकता है। देखिए हाथों में लिख रखा है, जो है तख्ती ले रखी है, बोर्ड ले रखी है कि गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया। क्या नाम है आपका? ममता। अच्छा, क्या उद्देश्य है आपका धरना देने का? हमारा यही है, जो हिंदुओं के साथ बहुत गलत करा जा रहा है, अच्छा, वो नहीं होना चाहिए। सबको एक समान समझना चाहिए। देखिए इनका कहना है कि जो हिंदुओं के साथ में गलत हो रहा है और सबको एक समान समझना चाहिए। हमारे साथ में और भी महिला। क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम भारती जोशी है, मैं सेवा भारती से हूँ। आज हमारे साथ 4 बसें आई हैं इनका विरोध करने के लिए, क्योंकि जो हमारे हिंदू के साथ हो रहा बहुत गलत हो रहा। एक बेटी का जिस दिन से हमने वीडियो देखा तब से हम चैन से सो नहीं पाए हैं। हमें उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए
क्योंकि हमारे हिंदुओं के साथ जो गलत करेगा हम चुप नहीं रहेंगे। आज तो हमारे मुंह पे हमारे सिर पे काली पट्टियां बांध दी गई, लेकिन अंदर का गुस्सा हमारा खत्म नहीं हुआ। इस पट्टी से हम चुप तो हो गए, लेकिन अंदर से चुप नहीं है। अंदर से चुप तब होंगे जब हमारे हिंदुओं को इंसाफ मिलेगा, जब उस बेटी को इंसाफ मिलेगा। देखिए, इनका कहना है कि हम काली पट्टी बांध रखे हैं, अभी हम चुप नहीं हुए हैं और ये धरना लगातार चलता रहेगा जब तक ये सरकार इस पे अपना हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसीलिए हम लोग जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। कुछ लोग और हैं, मैं उनसे पूछूंगा और जानकारी लूंगा कि आखिर इनका उद्देश्य क्या है धरना देने का। हमारे साथ में जो है नारी शक्ति मार्च की जो है सदस्यता है, मैं इनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि इनका उद्देश्य क्या है धरना देने का। मैम, ये धरना देने का उद्देश्य क्या है? जी, धरना देने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि सबको ये पता चल जाए कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है, हिंदू समुदाय, जिसमें 90% दलित समाज है, उसके अतिरिक्त जो अन्य अल्पसंख्यक समुदाय हैं जैसे बौद्ध हो गए या वहाँ के ईसाई हो गए, उनके साथ पिछले दिनों जितनी घटनाएं हुई हैं वो शायद उन्होंने मानवता की हद को पार कर दिया है। हम किसी तरह से ये नहीं कह सकते कि उनके लिए शायद कोई सुरक्षा वहाँ बची है। जनसंख्या कम हो रही थी सालों से, ये चिंता का विषय था, पर जिस तरह से अब घटनाएं निकल के आ रही हैं, जो बहनों के साथ व्यभिचार हो रहा है ना, मैं शायद उसको शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती हूँ। तो हम एक संदेश देना चाहते हैं कि चाहे हम भारत में हैं या चाहे भारत के किसी भी कोने में हैं, चाहे संसार में हैं, किंतु हिंदुओं के लिए हम हमेशा तैयार हैं, खड़े हैं। और जितने भी हमारे अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, आप सब समझते हैं कि हम तो हमेशा ये शांति की प्रार्थना करते आए हैं कि सब सुखी रहें, किंतु इस तरह की घटनाओं ने हमारे दिमाग की शांति को खराब कर दिया। केंद्र सरकार से आपकी क्या मांग? जी, केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया था सीए के नाम से, और जिसमें इन्हीं लोगों के लिए खास कानून बनाया गया था, जहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय जो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, जो भी ऐसे जगहों पे रहते हैं जहाँ हम कहेंगे रिलीजियस परसिक्यूशन उनका हुआ है, उनके लिए कानून बनाया गया था कि वो लोग यहाँ की नागरिकता के लिए खास प्रावधान बनाया गया। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र पूरे विश्व में बहुत इस तरह से नहीं है जहाँ पे हिंदू कहीं पे भी जा पाए। तो अपने लोगों के लिए हमने ये सोचा था कि जो कहीं नहीं जा सकते हैं वो भारत में आकर आराम से रहें। एक प्रक्रिया पूरी करनी थी, बस थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई किया गया था। तो हमारा तो यही है कि वो सीए को एग्जीक्यूट करने के लिए सरकार को पर्याप्त कदम उठाने चाहिए, और जितने भी हमारे बंधु बहनें, बच्चे, महिलाएं, स्त्री पुरुष जितने भी हैं वहाँ पे उनको सेटल करने के प्रयास किए जाए, और जो यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए भी थोड़ी सुविधाएं उस तरह से की जाए। मैम, इस संगठन में आप किस पद पे हैं? नारी शक्ति मार्च। जी, मैं भी इसी टीम का ही एक पार्ट हूँ। जब ये हम सब लोगों ने सोचा कि एक्चुअली मैं कहूँगी कि समाज का हमारा कार्यक्रम था, और लगातार ये समाज से ही आवाज़ें आ रही थी कि हम क्यों चुप हैं। तो हम सब ने सोचा कि हम जब एक भी छोटे से ह्यूमन राइट्स की बात आती है कहीं पे किसी कोने में भी, तो हम सब अपना वक्तव्य रखते हैं। यहाँ लाखों की संख्या में लोग रोड पे उतरे हैं, और उनके लिए हम कुछ ना करें तो शायद हम फिर कभी अपने आप को आंख से आंख नहीं मिला पाएंगे। मैम, आपका शुभ नाम क्या लिखते हैं? मैं प्रतिमा लाकड़ा। तो मैडम से बातचीत की हमने, इनका कहना है कि जो लगातार बांग्लादेश में महिलाओं के ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है, और या फिर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, केंद्र सरकार इस पर जागृत हो और इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करे। तो आपने देखा, हमने यहाँ की महिलाओं से बातचीत की। ये महिला जो है नारी शक्ति मार्च संस्थान द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना है कि जिस तरीके से जो है बांग्लादेश में महिलाओं के साथ या हिंदुओं के साथ में अत्याचार लगातार हो रहा है, हम जो है सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जब तक जागेंगे नहीं तब तक ये धरना प्रदर्शन लगातार हम लोगों का जारी रहेगा। कैमरा पर्सन वैभव के साथ देवानंद शुक्ला, देश हित न्यूज, दिल्ली।